Hello everyone, I am Abbas Ali Usmani. Today class I am going to teach you about post मौर्य पीरियड। हमारा मौर्य पीरियड हो चुका है और कंप्लीट हो गया कल के क्लास में। आज जो है टुडे आई विल टीच यू अबाउट पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास जो है पोस्ट मौर्य पीरियड। इसमें जो फर्क आते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है इंडो ग्रीक है, पार्थियन है, शाकाज है, कुशाना है। ठीक है, ये सारे लोग हैं जो आके भारत पे खास तौर से वेस्टर्न इंडिया पे, जो वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। और इस तरह से जो है एक नई चीज़ें उत्पत्ति होती है जिसमें यहाँ पे जो है यहाँ का कल्चर है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, और जो गंधारा आर्ट में स्पेशली जो गंधारा आर्ट जो डेवलप होता है इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपके जो है सामने पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो है 200 BC के आसपास, इसी में जो है आउटर कॉन्टेक्ट होता है, दूसरे कंट्री से कॉन्टेक्ट भी होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 200 BC के आसपास, 200 BC के आसपास जो है कोई मौर्य जैसा एम्पायर जो होता है, जैसे मौर्य है, नंद है, वैसा कोई बड़ा एम्पायर नहीं होता। ठीक है, बल्कि उसमें क्या होता है कि एक तरह से जो है नए लोग आते हैं। ठीक है, नए लोग आते हैं सेंट्रल एशिया, और इसमें जो है स्पेशली जो है सीथियन है। ठीक है, जो सीथियन है, ठीक है, सीथियन है, इन्हें ही शाकाज भी कहा गया है। और ये जो है उस वक्त जो सेंट्रल एशिया, ठीक है, सीथियन होते हैं, इनकी वजह से जो है ग्रीक अंदर आते हैं। ये मैं चीज़ों को बताऊंगा। और इस पीरियड में जो है जब डिक्लाइन होता है मौर्य पीरियड के, जब मौर्य एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है तो उसमें क्या है, सेंट्रल इंडिया प्लस कुछ पार्ट जो है दक्कन का और ईस्टर्न इंडिया, और कुछ डेक्कन के पार्ट में क्या होता है कि कुछ जो है छोटे छोटे ये आ जाते हैं, वंश आ जाते हैं, छोटे छोटे डायनेस्टी, सम स्मॉल डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसमें आपका सुंगा है जो इंडियन है, सुंगा है। उसके बाद से जो है आपका कन्नौज है, और जो साउथ में जो है वो सातवाहना है। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जिस्टेंस में आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी शासन होती है। साउथ नियम सातवाहना है, इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल जो है हमारा ये है, वो है जो सेंट्रल एशिया से जो नई नई ट्राइब्स, नए लोग आते हैं, जिसमें इंडो ग्रीक है, साकाज है, जिन्हें सीथियन या कुशान है, और आपके पार्थियन है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वहाँ पे, प्लस सेंट जो है इसमें जो भी नॉर्थ वेस्ट में है, कुछ हिस्सा जो है इवन जो है ये अयोध्या तक चले जाते हैं, मथुरा भी होता है इनके अंडर में, उज्जैन तक भी चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो है मेनली नॉर्थ वेस्ट तक ही होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो है नॉर्थ, लेकिन इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जो है हम बात करेंगे जो भी आते हैं फर्दर, उसमें सबसे फेमस जो होते हैं, जो सबसे फेमस है वो है उसमें कुशाना। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है कुशाना बिकम द मोस्ट फेमस। ठीक है, जो कुशान है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक।
द इंडो ग्रीक। ये जो है एक सेंट्रल एशिया में नदी है ऑक्सस। इट इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया। इसके साउथ में जो है ये शासन, ऑक्सस के साउथ में ये शासन कर रहे होते हैं 200 BC के आसपास साउथ में, और ये नॉर्थ अफगानिस्तान में, साउथ में और नॉर्थ अफगानिस्तान में जो है ऑक्सस के साउथ में, ठीक है। ऑक्सस इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफगानिस्तान में ये शासन कर रहे होते हैं। कौन? इंडो ग्रीक। नॉर्थ अफगानिस्तान। अब नॉर्थ अफगानिस्तान में जहां पे शासन कर रहे होते हैं उस जगह को जो है, ये 200 BC के आसपास की बात है, 200 BC के आसपास, ठीक है। अब वहां पे जो है और इसमें होता क्या है कि इस पे जो है इनका दबाव पड़ता है, जो ग्रीक है इन पे दबाव पड़ता है किसका? सीथियंस का। सीथियन के दबाव पड़ता है और ये जो है इनके दबाव, ये जो है उस वक्त जो है जो ईरान का भी ऑस्मानियन एम्पायर कमजोर हो चुका है और चीन में दीवार बन गई है, तो उधर जा नहीं सकते, और इस तरह से जो है ये इन पे जो है जो नॉर्थ अफगानिस्तान पे या साउथ ऑक्सस में शासन कर रहे होते हैं ग्रीक, इन पे हमला करते हैं। और ये जो है ये ग्रीक जो है मजबूर हो जाते हैं, कंपेल्ड हो जाते हैं जो इंडिया में इन्वेट करने के लिए, और इस तरह से ये भारत में इन्वेट करते हैं। तो इस पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेट किया जाता है वो किया जाता है इंडो ग्रीक से। द फर्स्ट क्रॉस द हिंदू कुश वेयर द ग्रीक, ठीक है। तो हिंदू कुश जो माउंटेन है, एक रेंज है हिंदू कुश, ठीक है, जिसमें खैबर पास है, उसको जो है पास करते हैं सबसे पहले। कौन करता है? वो करते हैं इंडो ग्रीक। वो किया जाता है इंडो ग्रीक के द्वारा, क्योंकि जिस क्षेत्र पे ये शासन कर रहे होते हैं वहां पे जो है कौन कब्जा कर लेता है? वो कर लेते हैं सीथियन, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है या बहलिक कहा जाता है, ठीक है। तो उस पे जो है ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। जहां पे ये शासन कर रहे होते हैं पहले नॉर्थ अफगानिस्तान को, उसको बैक्टीरिया कहा गया है, बैक्टीरिया कहा गया है और बहलिक भी कहा गया है, बहलिका, ठीक है। ये दो नामों से जाना जाता था और ये साउथ ऑफ ऑक्सस या नॉर्थ अफगानिस्तान में सिचुएटेड था, ठीक है। और ये जो है इस तरह से जो है ये मजबूर हो जाते हैं। कारण क्या है कि जो सेल्यूट्स है अलेक्जेंडर के बाद जो वह शासन कर रहे थे वो भी कमजोर पड़ चुके हैं, ठीक है। अब ईरान का भी ऑस्मानियन एम्पायर कमजोर पड़ चुका है, ठीक है। अब इस तरह से जो है इसके वीकनेस, अब जो सीथियन ट्राइब है इनका प्रेशर पड़ता है किस पे? बैक्टीरियास, इंडो ग्रीक पे। यहाँ पे है आपका नॉर्थ वेस्ट, जो मॉडर्न पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पंजाब का हिस्सा, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो है ये वैसे शासन कर रहे हैं कहाँ पे? अफगानिस्तान में, जिसे कौन? ग्रीक, जिसे वहाँ पे उसको जो है हिस्ट्री में बैक्टीरिया कहा गया है या बहलिक कहा गया है, ठीक है। और ये जो है कारण क्या होता है इनके अटैक करने का? चूंकि जो सेल्यूसिड है, यानी जो सिकंदर के बाद जो शासन करने वाले ग्रीक हैं वो वीक पड़ गए होते वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है दूसरी तरफ जो सीथियन है उनका दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। ये भी सेंट्रल एशियन एक ट्राइब है, ये चीन की तरफ जा नहीं सकते, दोनों के लिए खतरा थे, इंडिया और चीन के लिए। इंडिया में भी कोई उस वक्त स्ट्रॉन्ग शासन व्यवस्था नहीं था, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, और चीन जो है दीवार बना चुका था। दूसरी तरफ पर्थिया, जिसे पर्शिया भी कहते हैं, वो है ईरान, वहाँ भी अखमेनी एम्पायर जो है कमजोर पड़ चुका था, कुछ भी नहीं था वहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेशर इन पे पड़ता है और ये जो है जो ग्रीक होते हैं वो भारत तरफ इन्वेट कर देते हैं, ग्रीक चले आते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। किसके प्रेशर से? प्रेशर होता है आपका सीथियन ट्राइब का प्रेशर होता है, और इस तरह से जो है ये अफगानिस्तान से सीधा इंडिया की तरफ आते हैं। कारण क्या है? ये फोर्स्ड हो जाते हैं इन्वेट करने के लिए। एक तरफ जो है चीन का दीवार है और
और इधर जो है ये खाली था, ठीक है, तो इधर आ जाती है इसलिए, ठीक है। और वो जो अशोकन जो सक्सेसर है वो काफ़ी वीक होते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ये इस पीरियड में कोई ऐसा पावर नहीं होता है जो इन्हें रोक सके, ठीक है। तो इस तरह से ये आसानी से जो है इस पीरियड में जो है इन्वेट कर देते हैं इंडिया में, ठीक है, आसानी से इन्वेट कर देते हैं। अब जो है जो the first to invade India were the Greek or who are called Indo-Greek, okay, Indo-Greek और इंडो-बैक्टीरिया। ठीक है। तो फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर द ग्रीक हु आर कॉल्ड द इंडो ग्रीक और इंडो बैक्टीरिया। जो पहले थे, जो प्रथम बार जो भारत में अटैक किया आफ्टर अलेक्जेंडर, वो ग्रीक थे। इस पीरियड में वो ग्रीक थे, ठीक है। कई लोग आते हैं जिसमें ग्रीक सबसे पहले, इंडो ग्रीक, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है और इंडो बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले ये नॉर्थ अफगानिस्तान और साउथ ऑसस में शासन कर रहे होते हैं। जो पार्थियन का जब दबाव पड़ता है, सिथियन का जब दबाव पड़ता है, सिथियन ट्राइब का, तो भारत तरफ जो है इन्वेट करने के लिए फोर्स्ड हो जाते हैं कि इन्वेट किया जाए, ठीक है। और इस तरह से जो है नॉर्थ, जो वेस्टर्न इंडिया है, उस पर ये अधिकार कर लेते हैं। बहुत ही लार्ज एरिया पे के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इस पे जो है ये अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है जो इतने ज़्यादा एरिया पे करते हैं जितना अलेक्जेंडर भी नहीं किया होता है, ठीक है। उससे उसके कंपेयर्ड जो है बहुत ज़्यादा जो है इस क्षेत्रों पे ये ऑक्युपाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडो ग्रीक के थ्रू। इंडो ग्रीक के थ्रू ये अयोध्या और पाटलिपुत्रा तक भी अटैक करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। पाटलिपुत्रा इट मॉडर्न पटना, ठीक है, इट इज मॉडर्न पटना। तो यहाँ तक जो है ये अटैक करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। हाउ एवर द ग्रीक फेल टू एस्टेब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया। ये जो है एक यूनाइटेड रूल जो है एस्टेब्लिश करने में जो है फेल कर जाते हैं, सक्सेस नहीं होते इंडिया में, ठीक है। तो ये भी होता है। जो इनका सबसे फेमस जो ये है, वैसे पहले जो अटैक किया था उसका नाम जो है डेमेटेरियस था। डेमेटेरियस फर्स्ट ने जो है भारत पे अटैक करता है ये। लेकिन सबसे जो फेमस है ग्रीक जो है, मोस्ट फेमस जो इंडो ग्रीक रूलर है वो है मिनांडर, ठीक है, मिनांडर। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक ruler was Menander। 165-45 BC।
सबसे जो फेमस जो ग्रीक रूलर है वो है मिनांडर, ठीक है। मिनांडर है, इसे जो है मिलिंदा भी कहा जाता है, मिनेंडर ऑल्सो नोन एज मिलिंदा, ठीक है, इसे मिलिंदा भी कहते हैं, ठीक है। मिनांडर जो है सबसे फेमस जो है एडमिनिस्ट्रेटर किंग होता है किसका, ग्रीकों का, ठीक है। इसे इंडियन ये में स्क्रिप्चर में जो है मिलिंदा कहा गया, मिलिंद कहा गया, ठीक है, मिलिंद कहा गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनांडर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है वह है 165 से लेके 145 बीसी है, ठीक है। बीसी में जो है घटते हुए क्रम में होता है, ईयर्स जो है घटते हुए क्रम में होता है, मैं पहले के क्लासेस में ही बता चुका हूँ इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है 165 टू 145 बीसी में होता है, कौन, मिनांडर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन है, वो है मिनांडर है। इसे जो है मिलिंदा या मिलिंद भी कहते हैं, हिंदी में मिलिंद कहते हैं, इंग्लिश में उसे मिलिंदा कहते हैं, ठीक है। इन इंडियन स्क्रिप्चर वी नोन एज मिलिंदा, उसे जो है मिलिंदा के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज मिलिंदा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। He had his capital at Shakala, Sialkot, ठीक है। पंजाब में जो सियालकोट जो है मॉडर्न पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में सियालकोट सिचुएटेड है, ठीक है। ये सियालकोट जो है ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पाकिस्तान के पंजाब में, जिसका नाम शाकल था उस वक्त, क्या था, इट वाज नोन एज शाकल, उस वक्त इसे शाकल कहते थे, यही उसका कैपिटल था, किसका, मिनांडर का। मिनांडर का कैपिटल क्या था, शाकल था, और गंगा यमुना दोआब में जो है इन्वेड भी किया था। मिनांडर वाज इन्वेडेड इन गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब आप जानते हैं, जो गंगा यमुना का जो बीच वाले हिस्सा है उसे दोआब कहते हैं, ठीक है। जो क्षेत्र है अपर गंगेटिक प्लेन का उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब में भी ये जो है अटैक करता है, इन्वेड करता है, ठीक है। मिनांडर वाज इन्वेडेड इन गंगा यमुना दोआब, ठीक है। उसकी कैपिटल कहाँ थी, इट वाज साकल, ठीक है, नाउ नोन एज सियालकोट, इसे अब जो है हम सियालकोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंडर में बहुत सारे ग्रेट सिटीज भी थे, जिसमें मथुरा और सियालकोट था, ठीक है। ये जो है इसके अंडर में बहुत सारे ग्रेट सिटीज थे, जिसमें मथुरा और सियालकोट भी था, इसके डोमिनियन में मथुरा एंड सियालकोट, ठीक है। ये दोनों शहर भी इंक्लूडेड थे, उससे बहुत सारे सिटी जो है इसके अंडर में थे, ठीक है। तो ये रहा आपका मिनांडर। मिनांडर सबसे फेमस है, सबसे पहले जो अटैक किया था ग्रीक्स, इंडो ग्रीक, उनका नाम क्या था, डेमेटेरियस था, और सबसे जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर किंग जो हुआ है इनका वो है मिनांडर, ठीक है, जिसे भारतीय स्क्रिप्चर में जो है मिलिंदा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके जो राजधानी थी वो सियालकोट थी, और वो गंगा यमुना दोआब में भी इन्वेड किया था, ठीक है। उसके अंडर में बहुत सारी सिटीज थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध बहुत सारे ग्रेट सिटी थी, जिसमें मथुरा और सियालकोट भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, जो काफ़ी वैरायटी थी और उसकी बहुत वैरायटी में और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, ठीक है। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागसेना, ठीक है। नागसेना द्वारा इसे कन्वर्ट किया गया बुद्धिज्म। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागसेना, ठीक है। नागसेना द्वारा ये कन्वर्ट किया गया था बुद्धिज्म में। इसे जो है हु इज ऑल्सो नोन एज नागार्जुना, इसे नागार्जुना भी कहते हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज नागा हु इज ऑल्सो नोन एज नागा अर्जुना, ठीक है। नागा अर्जुना का नाम, नागसेन को जो है नागा अर्जुना भी कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागसेना, नागसेना के द्वारा इसे कन्वर्ट किया गया था बुद्धिज्म में, जिसे हम जानते हैं नागार्जुना के नाम से भी, ठीक है। हु इज ऑल्सो नोन एज नागा अर्जुना, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वो कन्वर्ट कर गया था कौन, मिलांडर भी, यानी मिलांडर या मिलिंदा, ठीक है। मिलिंदा भी कहा गया इसे, ठीक है। ये कन्वर्टेड कर जाता है किसमें, बुद्धिज्म में, ठीक है, बाई नागसेना द्वारा। नागसेना एक पुरोहित है जिसके थ्रू जो है ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, बुद्धिज्म में। और हु इज ऑल्सो नोन एज नागार्जुना, इसे नागार्जुना के नाम से भी हम जानते हैं। अब जो मिनांडर है वो बहुत सारा क्वेश्चन करता है, मिनांडर जो है बहुत सारा क्वेश्चन करता है नागसेन से, और उसी क्वेश्चन और जो आंसर है उसी को एक बुक के रूप में कंपाइल किया जाता है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो है, ठीक है। किताब का नाम क्या है, मिलिंदा पन्हो, ठीक है। इसका मतलब होता है और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ठीक है। तो ये जो है किताब का नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंदा पन्हो और द क्वेश्चन ऑफ द मिलिंदा, ये जो है किताब बुक्स होती है। ही वाज, पहले तो ये जानिए कि कन्वर्ट कर जाता है किसमें, बुद्धिज्म में, ठीक है। बाइक किसके थ्रू होता है, नागसेना, नागसेन को एक और नाम जानते हैं नागार्जुना। और ये मिलिंद जो है बहुत सारा क्वेश्चन करता है नागसेना से, बिकॉज ही वाज ए सेंट। उस टाइम जो है यही कन्वर्ट करता है, वो एक सेंट होता है। तो अबाउट बुद्धिज्म वो मेनी क्वेश्चन जो है आस्क करता है, पूछता है, जिसका जो है आंसर दिया गया है नागसेन के द्वारा। उसको जो है संकलित किया गया उस पुस्तक को, ठीक है, उस बुक को जो है कंपाइल्ड किया गया है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। किताब का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो, और जो क्वेश्चन आंसर के ये रूप में है, और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, इसका मतलब होता है दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ओके। तो ये है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखते हैं। मीनांडर asks Nagsena many questions relating to Buddhism. These questions
these question and Nagsena answer were recorded in the form of a book known as Milinda Pano, or the questions of मिलिंदा। ठीक है, तो ये जब कन्वर्ट करता है मिलिंदा या मिलिंदा, जब ये कन्वर्ट करता है तो ये बहुत सारा क्वेश्चन करता है। किससे? नागसेना, जो पुरोहित है, जो सेंट है, बौद्ध सेंट है, बुद्धिस्ट सेंट है, उससे बहुत सारा ही आस्क सो मेनी क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन जो पूछता है और रिलेटेड टू बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसी को जो है, जो क्वेश्चन है और जो उसका आंसर है, जो नागसेनास का जो आंसर है, उसको एक जो है कंपाइल्ड रूप दिया गया, एक काम ये किया है, बुक को रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड फॉर्म में, उसे कहते हैं मिलिंदा पनो। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, पीटी के एग्जाम में बहुत पूछता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब लिटिल मीनिंग होता है द क्वेश्चन ऑफ द मिलिंदा। इसका लिटिल मीनिंग ये है द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये किताब की नाम है। ठीक है, ये आपका किताब का नाम है और ये इंडो ग्रीक के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब इंडो ग्रीक जो रूलर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे जो है क्वाइंस जो है जारी किए, बहुत सारे क्वाइंस जो है इशूड किए, जिसके लेके वो काफ़ी जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं वो जो है किस तरह के क्वाइंस जो है इशू करते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक रूल जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि इन लोगों ने लार्ज नंबर पे जो है क्वाइन जारी किया। ठीक है, लार्ज नंबर पे जो है क्वाइन जो है जारी किया गया था, ह्यूज नंबर पे, लार्ज नंबर पे जो है इन लोगों ने, इंडो ग्रीक ने क्वाइन जारी किए। क्वाइंस जो है इशूड किए, इन लोगों ने जारी किए थे, इसलिए ये ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन इस क्वाइन की खासियत क्या है कि इस पे जो है किंग्स की जो है पार्टिकुलर किंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे पहले जो पहली क्वाइन मिलती है वो पंचमार्ग मिलती है। ठीक है, मौर्य पीरियड से पहले शुरू होता है पंचमार्ग, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उस पर चिन्ह है, उस पर जो है पार्टिकुलर चिन्ह है, लेकिन कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई लिखी हुई बात नहीं है। इस पे क्या है कि उन लोगों ने किंग के साथ साथ जो है डेट भी दिया है, तो इससे पता चलता है कि कब जारी किया गया। ठीक है, और उस पर इंस्क्रिप्शन भी है, तो इससे ये पता चलता है कि ये कब जो है जारी किया गया। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, इस क्वाइन तो पहले भी जारी की गई है, और गोल्ड क्वाइन सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जारी किया, इंडो ग्रीक ने गोल्ड क्वाइन इन लोगों ने जारी किया, जिसे कुशानों ने जो है बहुत और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है,
द इंडो ग्रीक were also the first to issue gold coin in India। ठीक है, तो इंडो ग्रीक जो होते हैं वो पहली बार जो है भारत में गोल्ड कॉइन जो है जारी करते हैं। सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन किसके थ्रू जारी किया जाता है? इंडो ग्रीक के थ्रू किया जाता है इंडिया में। ठीक है, जिसमें काफी मात्रा में जो है इंक्रीज किया जाता है कुषाणों के टाइम में। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो है चूंकि नॉर्थ वेस्ट में होते हैं, इन्होंने एक जो है आर्ट भी शुरू किया जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आर्ट पूरी तरह से ग्रीक नहीं था। इसमें जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गंधारा आर्ट है। गंधारा आर्ट है, इसको हम पढ़ेंगे आगे गंधारा आर्ट के बारे में। तो गंधारा आर्ट है और ये इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है जो सब्जेक्ट है वो इंडियन है, बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, और बौद्ध जो है से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है, और इसका जो स्टाइल ऑफ आर्ट्स है वो ग्रीक है, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है, गंधारा आर्ट को, या हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंडो ग्रीक, ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो है वो शाकाज है, इन पे हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आफ्टर इंडो ग्रीक वी आर गोइंग टू रीड द सकाज। ठीक है, हम सकाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन लोग थे इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, द सकाज और द सीथियन, इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। डिस्ट्रॉय ग्रीक पावर इन बोथ बैक्टीरिया एंड इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों जगह जो है इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्रीक पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कहाँ बैक्टीरिया और इंडिया में। बैक्टीरिया कहाँ है? नॉर्थ अफगानिस्तान और साउथ ऑफ ऑक्सस को जो है बैक्टीरिया कहा जाता था उस वक्त। ठीक है, ऑक्सस रिवर के बारे में बताया। और ये जो है बहुत बड़े हिस्से पे, भारत के बहुत बड़े हिस्से पे जो है ये शासन करने लगते हैं। ठीक है, इवन जो है मोर देन ग्रीक्स, जो इंडो ग्रीक है उनसे ज्यादा क्षेत्रों पे ये शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये है शाका, जिन्हें सीथियन भी कहा गया है। शाका, इन्हें सीथियन भी कहा गया है, इन्हें सीथियन भी कहा गया है। इन्हें जो है सीथियन भी कहा गया है, आल्सो नोन एज सीथियन। ठीक है, द शाकाज को ही सीथियन कहते हैं। ये भारत में जो है 5 जो है क्षेत्रों में ये फेमस थे। और क्षत्रप जो आप यही करते हैं, तो ये यही थे जो क्षत्रप के रूप में शासन कर रहे थे। ठीक है,
these were 5, इसकी जो है 5 ब्रांच, these were 5 branches इन इंडिया, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनकी 5 ब्रांचेज थी, ठीक है। पहला जो था वो था, पहला ब्रांच जो था इसकी 5 ब्रांचेज थी, ध्यान रखिएगा। इसकी जो है जो सकाज थे इनके टोटल जो है 5 ब्रांच थे, जिसमें पहला जो था वो अफगानिस्तान में था, ठीक है। सेकेंड जो है पंजाब में था, जिसकी कैपिटल जो है टैक्सिला थी या दक्षिला थी, ठीक है। तो ये करके मैं बताता हूँ। उसमें जो सबसे फेमस होता है वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, 5 में जो है इनकी ब्रांचेज है। पहला जो है फर्स्ट जो है कहाँ है, अफगानिस्तान में। सेकेंड वन इज, सेकेंड जो होता है पंजाब में होता है, जिसकी कैपिटल जो है टैक्सिला होती है। कैपिटल क्या होती है, टैक्सिला, ठीक है। दूसरा है ये पे, सेकेंड है। एंड थर्ड वन इज, थर्ड जो होता है ये मथुरा में होता है। थर्ड जो होता है कहाँ होगा, मथुरा में। और ये 2 सेंचुरी के आसपास तक जो है शासन कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो होता है वो होता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। फोर्थ जो होता है वो होता है वेस्टर्न इंडिया में। और ये यहाँ पे शासन जो है 4th सेंचुरी तक किया इन लोगों ने शासन, वेस्टर्न इंडिया में 4th सेंचुरी तक शासन किया, ठीक है। तो ये चौथा है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, वो जो है अपर दक्कन में होता है। लास्ट जो होता है वो अपर दक्कन में होता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है 5 ब्रांचेज है इनके, ठीक है। पहला जो है कहाँ है, फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान, सेकेंड इज पंजाब विथ कैपिटल डेक्सिला, ठीक है। थर्ड वन इज इन मथुरा एंड फोर्थ इज आपका वेस्टर्न इंडिया, जो गुजरात, सिंध वगैरह ये सब में होता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट शासन जो है रुद्रदामन है। एंड लास्ट वन एंड फिफ्थ इज अपर, जो है वो होता है आपका अपर दक्कन में, अपर डेक्कन। डेक्कन जो है ये जो हिस्सा है उसको दक्कन कहा गया है। जो इसे जो है जो साउथ और नॉर्थ के बीच में उसे दक्कन कहा गया है, ठीक है। तो इसके अपर दक्कन पे जो है ये होते हैं, अपर दक्कन पे। पांचवा जो है अपर डेक्कन पे ऑक्युपाई होता है, ठीक है। तो ये जो है टोटल इनकी 5 ब्रांचेज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट वाला, ठीक है, वेस्ट वाला। जो वेस्ट में है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे फेमस शासक होता है उसे रुद्रदामन कहते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो साकाज होते हैं, ठीक है, सीथियन, साकाज डिड नॉट फेस एनी इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द रूलर एंड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के लोगों या भारत के शासकों द्वारा इन्होंने कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है झेला नहीं। कारण क्या है कि उस वक्त कोई इतनी बड़ी किंगडम थी ही नहीं, लाइक मौर्य या गुप्ता की तरह जो है कोई किंगडम नहीं थी, कोई इस तरह के ये नहीं थे। इस वजह से इन्हें फेस नहीं करना पड़ा। ओके, सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन एक जगह जो है इन्हें फेस करना पड़ता है, वो है उज्जैन। उज्जैन में एक कोई शासक होता है अबाउट 57 to 58, ठीक है, कि आसपास कोई एक शासक होता है जो क्या करता है कि एक जो है साकास ये को किंग को जो है पराजित करता है, ठीक है। ये जो पराजित करने के बाद, हराने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य कहता है,
विक्रमादित्य कहता है, ठीक है। तो ये विक्ट्री करता है उसके ऊपर, जो साकाज है उज्जैन में, उस पे ऊपर विक्ट्री करता है। इसी ये में जो है उपलक्ष्य में अपने आप को विक्रमादित्य कहता है, ठीक है। और एक जो है वो संवाद भी चलाता है, जिसे विक्रमा संवाद कहा जाता है। विक्रमा संवाद कहा जाता है। ये जो है 57 BC में शुरू किया जाता है, 57 BC में इसकी शुरू की जाती है, ठीक है। और ये किया जाता है विक्ट्री ओवर साकाज। विक्ट्री ओवर साकाज के ये में जो है उपलक्ष्य में किया जाता है। उसके बाद विक्रमादित्य जो है भारत में जो है बहुत ही फेमस टाइटल हो जाता है, और लगभग 14 लोगों ने जो है ये इस टाइटल को अपनाया है, ठीक है। विक्रमादित्य बिकेम ए कोवेटेड टाइटल। ये काफी एक जो है प्रेस्टिजियस टाइटल हो जाती है। और टोटल जैसे कि ग्रीक सीजर रखते थे अपने आप को, लोग यहाँ के जो शासक है अपने आप को विक्रमादित्य कहते हैं। लाइक रोमन या ग्रीक जो भी कह सकते हैं, रोमन एम्पायर अपने आप को सीजर कहते हैं, जैसे जूलियस सीजर है। तो यहाँ के जो शासक होते हैं वो अपने आप को विक्रमादित्य कहते हैं। और टोटल 14 हुए हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे फेमस जो है चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्ता जो ही वाज बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, मोस्ट फेमस किंग है। और ये जो है ये भी अपने आप को विक्रमादित्य कहता है, ठीक है। तो ये जो है एक काफी प्रेस्टिजियस टाइटल हो जाता है, ठीक है, बाद के दिनों में, ठीक है। तो फिर से इसको देख लीजिए, पूछा जाता है उज्जैन में जो है कोई शासक था जिसने जो है पराजित किया था किसको, साकाज के। उसके विक्ट्री के लिए, उसके विक्ट्री के कारण उसने जो है विक्रम संवाद चलाया था। विक्रम संवाद चलाया और ये चला था 57 BC में, ठीक है। 57 BC में चला था। अबाउट 50 जो पराजित किया था अबाउट 57-58 के आसपास किया था BC में, ठीक है। उज्जैन का रहने वाला था। और इसी विक्ट्री के ये में उपलक्ष्य में उसने जो है खुद को विक्रमादित्य कहा, ठीक है। क्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए विक्रमादित्य। ही वाज फर्स्ट विक्रमादित्य। ये टोटल जो है ये भारत में इंडियन हिस्ट्री में 14 जो है लगभग 14 जो है विक्रमादित्य हुए हैं। जो सबसे जो एमंग देम मोस्ट फेमस वाज चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है। ही वाज बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे जो फेमस होता है वो चंद्रगुप्ता सेकंड होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लेम करने की, खुद को विक्रमादित्य कहने की एक ट्रेडिशन जो है शुरुआत होती है यहीं से, ठीक है। और शुरू होती है जो मोस्ट फेमस शाका रूलर है वो रुद्रदामन है। रुद्रदामन फर्स्ट, द मोस्ट फेमस शाका रूलर इन इंडिया was रुद्रदामन 1 130-50 AD। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट फेमस जो है शासक हुआ है साकाज का, वो है रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड जो है 130 से लेके 50 AD के बीच में है, ठीक है। AD में हम लोग आ गए। अब AD जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है, ठीक है। AD जो हम लोग जो जहाँ पे हैं ये AD चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये जो शासन कर रहा है ये सिंध में कर रहा है। सिंध जो आज सिंध इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ठीक है, सिंध है।
इसके अलावा जो है सबस्टेंशियल पार्ट्स ऑफ गुजरात है, गुजरात के बहुत सारे पार्ट्स पे भी ये करता है। गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कोकन में कर रहा होता है, कोकन, द नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में भी कर रहा है, नर्मदा वैली में भी ये शासन कर रहा है, नर्मदा वैली है। इसके अलावा जो है मालवा है, काठियावाड़ है, मालवा एंड काठियावाड़ है, ठीक है। मालवा है, काठियावाड़ है, यहाँ पे भी शासन कर रहा होता है, ठीक है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट और फेमस, द मोस्ट फेमस साका रूलर वाज इन इंडिया वाज रुद्रदामन फर्स्ट। इसका टाइम जो है वो है 130 से लेके 50 एडी के बीच में है, ठीक है। ये जो है कोकन पे, द नर्मदा वैली पे और मालवा, काठियार, सिंध और बहुत सारे पार्ट जो है गुजरात पे जो है ये शासन कर रहा होता है, ठीक है। और ये हिस्ट्री में फेमस इसलिए है कि इसने जो है जो सुदर्शन लेक है, जिसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको जो है ये रिपेयर कराता है, उसका ये रिपेयर कराता है, इसलिए हिस्ट्री में ये काफी फेमस है, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो है एक इंस्क्रिप्शन भी है इसका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये जो है संस्कृत की पहली इंस्क्रिप्शन होती है, जिसे ये जो है यही जो है उसको उस इंस्क्रिप्शन को ये कराता है, उत्कीर्ण कराता है, उसको डिक्ट को लगवाता है, ठीक है। तो ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में अब बहुत लंबा है, ठीक है। इससे पहले जो भी जो है इंस्क्रिप्शन मिला है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिला है, जिसको अशोका ने कराया था, ठीक है। तो संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसे किया था जिसको उसका जो है उस इंस्क्रिप्शन की जो सी की थी वो की थी इसने रुद्रदामन फर्स्ट ने, ठीक है। ये उसी की इंस्क्रिप्शन है, उसको इस संस्कृत में लिखवाया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर से देख लीजिए, द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया वाज रुद्रदामना, ठीक है। कहाँ कहाँ शासन कर रहा है? सिंध पे कर रहा है, सिंध पे कर रहा है, और सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ गुजरात है, कोकन है, कोकन क्षेत्र है, मैं बताऊंगा आगे, या जान ही लीजिए। ये जो है गुजरात है और यहाँ पे जो क्षेत्र है उसको कोकन कहते हैं, ठीक है, कोकन तट कहते हैं, ठीक है। कोकन है, नर्मदा वैली है, नर्मदा नदी यही गुजरात में बहती है, गुजरात में नर्मदा और तापी दो नदियाँ बहती है, ठीक है। मालवा है, मालवा यहाँ पे है, ये वाला गुजरात से नीचे मालवा भी करता है और काठियावाड़ पे भी करता है, ठीक है। तो इतने क्षेत्रों पे ये शासन कर रहा होता है, ठीक है। ये हिस्ट्री में फेमस इसलिए है अपने इंस्क्रिप्शन के कारण, जिसे जो है जूनागढ़ अभिलेख इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या गिरनार इंस्क्रिप्शन भी उसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फेमस है, अपने गिरनार इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? रुद्रदामन, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस सुदर्शना लेक को जो है इसने रिपेयर कराया, इसने जो है रिपेयर कराया था, ठीक है, रिपेयर कराया था। सुदर्शना लेक को इसने रिपेयर कराया था, इसने रिपेयर कराया था, किसने? रुद्रदामन ने, रुद्रदामन, ठीक है। इसने जो है इसको रिपेयर कराया था सुदर्शना लेक को। ये जो है कहाँ पे है सिचुएटेड? ये काठियावाड़ में सिचुएटेड है। ये लेक जो है कहाँ है? काठियावाड़ में, काठियावाड़ में जो है ये लेक है।
काठियावाड़। और ये एक सेमी एरिड क्षेत्र है, सेमी एरिड, सेमी एरिड रीजन है जहाँ पे कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए इसका इस जो है सुदर्शन लेक की जो है इसकी कंस्ट्रक्शन किया था, वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसी को जो है बाद में कई लोगों ने जो है रिपेयर कराया, जिसमें ये भी एक है, ठीक है। रुद्रदामन ने भी कराया था और ये कराया था और इसके लिए इसने एक इंस्क्रिप्शन भी है, इसका फर्स्ट इंस्क्रिप्शन और संस्कृत में है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। तो फर्स्ट जो है इंस्क्रिप्शन संस्कृत में जो है जो ये बनवाया था, कराया था ये लिखवाया था आपका रुद्रदामन ने, ठीक है। पहला जो है संस्कृत में रिटेन इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदामन की है और ये जो है इस इंस्क्रिप्शन का नाम है गिरनार इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये संस्कृत में, इससे पहले जो भी इंस्क्रिप्शन था वो जो है प्राकृत में था। जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में, कई लैंग्वेज में होती है लेकिन मोस्टली इन प्राकृत है, ठीक है। वो संस्कृत में नहीं है। संस्कृत की पहली इंस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन। ये जो है एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो आता है पहलव या द पार्थियन। इसके बाद से आते हैं द पार्थियन। पार्थियन आते हैं, ठीक है। ये कई जगह जो है इंडियन जो स्क्रिप्चर है, इंडियन जो बुक्स है उसमें सका और पलो एक साथ, इनको जो है इंडियन ये में पहलवास कहा गया है, ठीक है। और कई जगह इनका जो है शाखा के साथ जो है उल्लेख किया गया, दोनों को एक ही साथ उल्लेख किया गया। तो ऐसा माना जाता है कि पार्लली या साइमल्टेनियसली जो है ये शासन कर रहे होंगे, इसलिए इस तरह के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग है, पार्थियंस अलग है जिन्हें पहलव कहा गया है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। और ओरिजिनली इन्हें पार्थियन या पहलव ही कहा गया। और ये ईरान में रह रहे थे, ये जो है ईरान में थे, ईरान में से जो है से मूव किए इंडिया की तरफ। दे लिव्ड इन ईरान, दे वेर लिव्ड इन ईरान, आफ्टर दैट समटाइम्स दे मूव टू इंडिया, ठीक है। उसके कुछ बाद से ये इंडिया मूव करते हैं और जो शाकाज हैं और जो इंडो ग्रीक है उनसे कम क्षेत्रों पे ये शासन करते हैं। वेरी फ्यू, वेरी मतलब क्या बोले, लिटिल जो क्षेत्र है, रीजन है जिसपे ये शासन कर रहे होते हैं। और ये करते हैं जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये शासन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। बहुत कम क्षेत्र में करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी। देखिए हम लोग एडी में आ गए, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र है वहां पे ये शासन कर रहे हैं। कौन? पहलव, जिन्हें जो है इंडियन जो है स्क्रिप्चर है उसमें पहलव कहा गया है। वैसे जो है इन्हें पार्थियन थे, ये ट्राइब्स के रूप में पार्थियन थे, ठीक है। तो ये जो है शासन कहाँ कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, और वेरी लिटिल छोटे रीजन पे शासन कर रहे होते हैं कंपेयर टू ग्रीक्स और साकाज और कंपेयर जो है काफी भारी क्षेत्रों पे जो है शासन कर रहे थे, ठीक है। ये जो है काफी छोटे क्षेत्रों पे कर रहे थे, ठीक है। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है उसका नाम है, ये शासन कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कब कर रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। और जो पार्थियन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है उसका नाम है गोंडो फर्निस,
ठीक है। जो इनका इंपॉर्टेंट शासक है उसका नाम है गोंडो फर्निस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है पार्थियन का, और कहीं कहीं इनका उल्लेख जो है दोनों को साथ ही आता है, साका और पल्लवों का। ये कहीं कहीं इंडियन टेक्स्ट में आता है, ठीक है। और इसी के टाइम में जो है, इसी के टाइम में गोंडो फर्निस के टाइम में जो है सेंट थॉमस जो है भारत की यात्रा किया था, इंडिया में आया था क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए। इंडिया में आया था, केम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो गोंडो फर्निस के टाइम में ही जो है ये आता है। कौन आता है गोंडो फर्निस के टाइम में? वो आता है आपका गोंडो फर्निस सेंट थॉमस। ये एक मिशनरी होता है और ये आता है भारत में क्या करने? टू प्रोपगेट द क्रिश्चियनिटी। तो हमने जो है आज आपको क्या क्या बताया? पहला बताया इंडो ग्रीक, देन साकास बताया, देन जो है आपको पार्थियन बताया। इसमें एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कुशाना। सबसे ज्यादा फेमस जो है कुशाना है, इन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो कुशाना सबसे ज्यादा फेमस है। आफ्टर दैट जो है जो भी उस काल का रिलीजन है, आर्किटेक्चर है, सोसाइटी है, साइंस टेक है, या जो चीजें भी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है लास्ट जो है वो है पार्थियन, या इन्हें पल्लव कहा गया। क्या कहा गया है? पल्लव कहा गया है। इंडियन स्क्रिप्चर में, इंडियन जो स्क्रिप्चर है, बुक्स है, उनमें ये बातें कही गई है। और ये जो है कहाँ पे शासन, सारे के सारे जो आए वो नॉर्थ वेस्ट में ही शासन कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब है, सिंध है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, राजस्थान है, ठीक है। कुछ कुछ लोग जो मेरठ तक भी पहुंच जाते हैं, तो उसी क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट में ही ये शासन किए थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और ये जो किए थे जो पल्लव थे, ये 1st सेंचुरी एडी में किए थे, ठीक है। और ये जो इन लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो है गोंडो फर्निस। इसी के पीरियड में जो है सेंट थॉमस जो है भारत आया था, ठीक है। सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। किस लिए आया था? क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए, ठीक है। तो इसी पीरियड में आता है, ठीक है। आफ्टर दिस, इन लोगों के बाद जो है मैं जो अब टीच करूंगा, बताऊंगा, वो है आपको कुशाना, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल। ठीक है। तो इसके बाद से आ जाएंगे आपके द कुशाना। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक होगा वो कनिष्क होगा। कौन होगा? कनिष्क होगा। कनिष्क के बहुत सारे काम हैं, जिसमें जो है उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और आखिरी जो बौद्ध जो असेंबली होती है, 4 हुई है, जो लास्ट होती है वो होती है उसी के पैट्रोनेज में होती है, वहाँ होती है कुंडलवन में, कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट शासक इसका जो होगा वो कनिष्का होगा। कनिष्का का बहुत काम है, ठीक है। उसने जो है बहुत सारे कल्चरल काम किए हैं, जिसमें उसका जो है एक है जो बौद्ध असेंबली है, बौद्ध संगति है, उसका जो है वहाँ पे उसका जो है आयोजन किया था। कहाँ पे? कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन में इट वाज हेल्ड इन कुंडलवन JNK, ठीक है, इन पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का। कनिष्का का पैट्रोनेज में किया गया था। इस क्लास को जो है हम कल आपको जो है आरंभ करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब के लिए ये हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ओके, थैंक्स।